हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पूरे जीवन में व्यस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम दोनों बच्चों के साथ मस्ती करते में। तो सबसे पहले तो डुगू कोको बार बार कहीं कैमरा बंद कर देते, कहीं कुछ कर देते। फिर मैंने अपना झाड़ू स्टार्ट किया, वो दोनों अपने खेलने में लगे हुए थे। और मतलब बच्चों का भी क्या है ना कि परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं मुझे सच में सुबह सुबह। तो उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया, फिर मैं आई अपने रूम में। फिर मैं करने लगी सारा सामान वगैरह बटोरा बटोरी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा फैल जाता है। फिर मैंने पहले फ़ोन लगाया चार्जिंग पे अपना। उसके बाद मैं ब्लैंकेट वगैरह सारा फोल्ड करके रखना स्टार्ट कर दिया था। और सच में सुबह इतना काम हो जाता है ना कि जितने लोग होते हैं उतना ही ज़्यादा काम भी हो जाता है। फिर मैं अपने काम को जल्दी जल्दी करने में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे अपने मायके भी जाना था। तो मैंने जल्दी से सारे बिस्तर वगैरह जो भी थे सारे घड़ी वड़ी किए, अपनी जगह पे रखे। खुशी दीदी बैठ के चाय पी रही थी और मैं अपने काम में लगी थी। उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने जल्दी जल्दी से चादर वगैरह जो भी था उसको फटकारा फटकूरी करके उसके बाद मैं उसको फिर से बिछाने की सोच रही थी। पहले तो सोचा चेंज कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं आज और बिछा देते, फिर कल चेंज करेंगे। उसके बाद मैंने बेड को पोंछा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं बेड को भी, दूध वगैरह फैला देते हैं कहीं कुछ कहीं कुछ। फिर मैंने गेट को भी साफ़ किया। डस्ट वगैरह इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बहुत ज़्यादा। फिर ड्रायर वगैरह जो भी पड़ा हुआ था सामान सारा उठा के रखा। उसके बाद में फिर मैंने दोबारा से बिस्तर को ठीक किया, फिर चादर बिछाने में लग गई थी। और इन कामों में ना मुझे सच में, मैं 9 बजे से स्टार्ट करूँगी या 10 बजे से वो 9 बजे से स्टार्ट करूँगी तो मुझे 10 बज जाता है, और 8 बजे से करूँगी तो 9 बज जाता है। लेकिन टाइम का तो सच में पता ही नहीं चलता है सुबह के समय। उसके बाद में फिर मैं जल्दी जल्दी से लग गई थी अपने काम में। फिर मैंने अपना रूम सारा सेट कर दिया। फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू, और कोको की डॉल डली हुई थी। मेरे बच्चों की आदत क्या है ना, खिलौने 1 या 2 दिन से ज़्यादा तो चलने ही नहीं देते, या तो उन्हें तोड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनका कर ही देते हैं ऑपरेशन सा। उसके बाद फिर कोको बेटी आज बहुत रो रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी देर उनको गोद में लिया, खिलाया। उसके बाद में फिर मैंने उनके लिए गाने लगा दिए थे, तो दोनों डांस करने में लग गए थे, और डुग्गू भैया भी डांस करने लग गए थे। फिर मैंने उनको नहला धुला के दोनों को तैयार कर दिया था। उसके बाद में मैं खुद नहा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में करने लग गई थी मैं पूजा, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बहुत लेट हो जाती थी मैं काम के लिए, तो पूजा भी नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म की। फिर मैं अपने धोने लग गई थी कपड़े, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के, क्योंकि मतलब सर्दियों का टाइम है, तो मतलब गर्म कपड़े और वैसे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मैंने जल्दी से कपड़ों को धोया, धोने के बाद मैं कपड़े सुखाने में लग गई थी। उसके बाद मैं कपड़े सुखा रही थी मैं, तभी बीच में से पता नहीं कौन आया था। फिर वो मैं आ गई ऊपर आने के बाद में फिर मतलब डुग्गू भैया आ गए थे मेरे साथ में। उसके बाद मैं तैयार होकर नीचे आ गई थी। नीचे आके मैं दोबारा से अपने कपड़े धोने लग गई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से कपड़ों को ऊपर सुखाने लगी, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं बचा था कपड़े सुखाने के लिए। तो फिर मैं ऊपर आई, ऊपर मैंने कपड़ों को सुखाया। उसके बाद मैंने डुग्गू और कोको के लिए बनाई रोटी। मैंने कहा इनको खाना खिला दूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी, क्योंकि बच्चे क्या है ना कि सुबह के टाइम में दूध लेट देती हूँ तो शायद थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वरना तो रोटियाँ खाते ही नहीं हैं। सच में बहुत परेशान करते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से दोनों को 1-2 रोटी खिलाई। उसके बाद मैं निकल गई थी अपने घर के लिए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। फिर ऋषभ भैया गए थे मुझे छोड़ने के लिए। फिर मैं घर पे पहुंच चुकी थी। अब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने जाके सबसे पहले चाय पिया, सब्जी काटी, फिर सब्जी छोंकना स्टार्ट किया। और घर पे आई हुई थी मेरी बुआ जी, तो थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे बात करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से सब्जी वगैरह छोंकना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे 3 बजे तक घर लौट के वापस आना था, डुग्गू को ट्यूशन पढ़ना था। तो इस वजह से जल्दी जल्दी से मैंने सब्जी काटी, उसको अच्छे से धोया। मतलब 1 आधा घंटा तो मुझे इन्हीं चीज़ों में लग जाता है, सब्जी काटने वाटने में। और फिर मम्मी हमारी चाय की थोड़ी ज़्यादा शौकीन है, तो कम से कम नहीं तो जाती हूँ तो 2 से 3 बार तो बीच में चाय ही बन जाती है। आधे से ज़्यादा टाइम तो चाय पीने में ही निकल जाता है। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से सब्जी को छोंका। फिर मैं लगाने लग गई थी आटा। फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे घर आने के लिए सच में आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही थी मैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से आटा लगाया। फिर मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो रोटियां मतलब बीच में एकदम से रोक दी थी, क्योंकि डुग्गू बोल रहे थे मुझे पॉटी जाना है, तो फिर मैंने रोटियां रोक दी। फिर मैं पहले उनको पॉटी करा के लाई। फिर मैंने पहले झाड़ू लगाया, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही थी। डुग्गू बैठ के पता नहीं क्या फ़ोन देख रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से पोंछा स्टार्ट किया, पोंछा लगाया। मैंने कहा आज झाड़ू पोंछा पहले कर लेती हूँ। वैसे तो मम्मी कर लेती है, लेकिन फिर भी घर गंदा हो जाता है, सब्जी वगैरह बनाती हूँ करती हूँ तो बहुत गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने झाड़ू पोंछा किया पहले, फिर आटा वाटा लगा के फिर मैं रोटियां बनाने में लग गई थी। उसके बाद में फिर रोटियां बनाने के बाद में फिर स्लेब वगैरह साफ़ की, बर्तन वर्तन बहुत हो गए थे तो बर्तन वगैरह साफ़ किए सबसे पहले तो मैंने। और बीच बीच में डुग्गू ना बहुत परेशान करता है सच में मुझे, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मम्मा ये मम्मा वो,
बहुत परेशान कर देता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ किए, फिर मैं टाइल्स वगैरह जो भी थे, गैस वगैरह सबको साफ़ करने में लग गई थी, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब निकल जाता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन जो भी थे सारे साफ़ किए। उसके बाद में फिर मम्मी ने बोला चल बर्तन साफ़ कर दिए, मैं उठा के रख देती हूँ। फिर मम्मी ने सारे बर्तन उठा के रख दिए थे। फिर मैं स्लैब वगैरह साफ़ करने लग गई थी। उसके बाद में मैंने गैस वगैरह, टाइल्स वगैरह सबको अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि आज मैंने पूरा खाना गैस पे ही बनाया था, वरना तो सब्ज़ी मैं इंडक्शन पे बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी घर के लिए। मम्मी को, बुआ जी को डुग्गू ने बोला बाय बाय और बुआ जी से बोल रहा था बाय बाय छोटी नानी। फिर मैं आ गई घर पे आके फिर मैंने चाय पीना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी सासू माँ ने चाय बना दी थी। उनको पता है कि जब तक मुझे चाय नहीं मिल जाती मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। फिर मैंने जल्दी से अपनी चाय ख़त्म की। उसके बाद हम लोग लग गए वीडियो शूट में। फिर हम लोग आ गए थे किचन में फिर मैंने सबसे पहले भाजी बनाई, क्योंकि आज मन था पाव भाजी खाने के लिए। तो मैंने और ऋषभ भैया ने दोनों ने मिलकर पहले तो भाजी बनाई। फिर मैं बर्तन साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। खुशी की आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से काम का सारा लोड पड़ गया था मेरे ऊपर। तो मैंने जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ किए, स्लैब वगैरह साफ़ की, और फिर वो मतलब बर्तन वगैरह खलाए, बाहर रख के आई बर्तनों को। बच्चे पीछे पीछे ही घूम रहे थे, बिल्कुल काम नहीं करने देते हैं। और डुगू की तो जिसमें इतनी तबीयत ख़राब है ना कि बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, पर मानते ही नहीं है, ना सॉक्स पहनते हैं ना टोपा लगाते हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी से वो पाव सेकना स्टार्ट किया, क्योंकि खुशी, मम्मी, ऋषभ भैया सब लोग बैठे हुए थे खाने। ऋषभ भैया काट रहे थे और मैं सेक रही थी। फिर मैंने बीच में से पाव बंद कर दिए थे सेकना। फिर मैंने बड़े भैया का टिफ़िन पैक किया, क्योंकि आज हमारे बड़े भैया घर नहीं आए थे, उनका टिफ़िन उनकी ड्यूटी पर ही जाना था। तो जल्दी जल्दी से उनका टिफ़िन बनाया, टिफ़िन पैक किया। फिर मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने में, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। और खुशी रोटियां बना रही थी बाकी के लोगों की। फिर मैं लग गई थी जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ करने में, क्योंकि सिंक भर चुकी थी, बिल्कुल भरा भर। पता नहीं इतने बर्तन कहाँ से हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता फिर मैंने जल्दी जल्दी से किचन साफ़ की, पहले बर्तन साफ़ किए, उसके बाद में किचन साफ़ की। फिर किचन में जो सामान फैला हुआ था उसको समेटने में लग गई थी मैं, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा सामान फैल गया था। उसके बाद में सब लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। बाकी आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय। लाइक, कमेंट, शेयर प्लीज़, थैंक यू।